राम को बाप भी कहा है और शंकर भी कहा है। शंकर भी कहा है। अरे शंकर है वही तो विश्व का विश्वनाथ है, विश्व का पिता है, इसलिए बाप भी है और विश्वनाथ भी है, विश्व पिता भी है। हाँ हनुमान जी ने पवित्रता धारण की है इसलिए उनकी पूजा होती है। पूजा का आधार पवित्रता है। है उनके सर के पीछे चक्र देवताओं के सर पर ताज दिखाते हैं। हाँ वही पवित्रता का ताज। ज्ञान का चक्र घूमता है तो पवित्रता के आधार पर घूमता है। जिसमें पवित्रता होगी बुद्धि में उसी का ज्ञान का चक्र चलेगा। अगर बुद्धि में पवित्रता नहीं होगी, गंध भरी हुई होगी, अपवित्र बुद्धि होगी तो ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। और बाबा राम बाप है तो उसने शादी क्यों है? तो तुम बच्चे पैदा कहाँ से होते हैं? और जो अव्यक्तवाणी में दिखाया कि ब्रह्मा की सोल चली गई थी अभी है? थोड़ा टाइम पहले ब्रह्मा की सोल अव्यक्तवाणी में है। चली गई थी। हाँ तो ऐसा क्यों हुआ था? जिसको डबल पार्ट बजाना है तो वो आना जाना करेगा कि नहीं करेगा? गुलजार दादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई रथ है या नहीं है? कौन है? गुलजार दादी तो टेम्परेरी है और मुकर्रर रथ भी कोई है कि नहीं है जो आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाता है। तो जो मुकर्रर रथ है उसका साथ ब्रह्मा की सोल को देना है या नहीं देना है? तो आती है और चली जाती है। बाबा शिव जयंती और महाशिवरात्रि का स्थान कौन सा है जहाँ मनावेंगे? शिव जयंती ब्रह्मा कुमार कुमारियां मनाते हैं, बोलते हैं, या भारत के अंदर भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं? शास्त्रों में कहीं शिव जयंती शब्द आया है? नहीं आया। जो अज्ञानी है वो शिव जयंती बोलते हैं। जयंती माने जय जयकार अंत में। तो जयंती साकार की होती है या बिंदी निराकार की होती है? तो साकार है ही नहीं तो जयंती काहे की? तो त्रिमूर्ति शिव जयंती मनावेंगे तो? ये कौन बोल रहा है? ये वाक्य किसके हैं? बाबा के महावाक्य। वो ब्रह्मा बाबा एडवांस पार्टी के एडवांस ज्ञान को जानते हैं या अनजान है? और बाबा सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है? वो सत्य भी है, सच्चा ज्ञान सुनाता है, और सब झूठा ज्ञान सुनाते हैं दुनिया में। सत्य भी है और कल्याणकारी भी है। कोई सच्ची बात बोले लेकिन कल्याणकारी ना बोले तो उसे ईश्वर कहेंगे, भगवान कहेंगे? है? भगवान कल्याणकारी भी है तो सच्चा भी है, तो कल्याणकारी भी है, सच्चा भी है, तो वही सुंदर होगा या कोई दूसरा सुंदर होगा? तीनों आपस में अरस परस हैं। और बाबा सोनीपत का अर्थ क्या है? सोनी माने सच्चा और पत मेरी पत राखो गिरधारी, मेरी लाज रख लो, है? तो सच्ची पत है सोनीपत वालों की। और बाबा त्रेता युग में जहाँ पर रहा जाता था है
त्रेता युग में जहाँ पर राम रहता था तो उसका नाम अयोध्या पड़ा। तो बाबा ये अयोध्या नाम किस आधार पर? राम त्रेता युग में रहता ही नहीं था, ये किसने बताया तुमको? है ये राम और ये कृष्ण और ये कंस ये रावण ये संगम युग के हैं या सतयुग त्रेता के हैं? बोलता कहीं नहीं। हाँ जो मरणावस्था वाली बात है ये, मरणावस्था वाली बात है ये अवस्था में वर्णावत हाँ और सारी शास्त्रों में बातें कब की है? संगम की बात है। नहीं बाबा, अव्यक्तवाणी में जो बात आई ना, क्या बाबा का जो रथ है वो मरणावस्था में आई। मरणासन्न अवस्था में, मरणासन्न का मतलब है कि सबकी बुद्धि में बैठ गया, वो मर गया गया। क्या? तो वो जो मर गया उसको अकाल मूर्त कहेंगे? है नहीं, मर गया वो अकाल मूर्त कैसे हुआ? कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, तो उसके लिए समझ लिया कि अब तो मरणासन्न है, अब तो खलास हो जाएगा। अभी ये संस्था कैसे चलेगी? वास्तव में बाबा अस्पताल में थे। अब बाबा गए कि नहीं गए तुम्हारी बात का अर्थ बताया। बाबा अब अपने डाउट हाँ। मदालसा का अर्थ क्या होता है? मदालसा मद, मद किसे कहते हैं? अहंकार, अहंकार को कहते हैं। और आलस, जहाँ मद होगा वहाँ आलस भी होगा। बाबा हाँ। एक चुप 100 को हराती है, इसका क्या है? हैं? एक चुप 100 को हराती है। एक झूठ, एक सच, एक चुप रहना 100 को हराता है। ये कान खोलना पड़ेंगे, आप मोबाइल से सुनते। हाँ बोलो। है? बाबा एक चुप 100 को हराती है, इसका क्या है? एक सच, एक चुप। ये दुनिया की कहावत है क्या? और लागू वेद में भी हो जाती है। अगर कोई लगातार याद में ही रहे, कोई की कोई बात का, कोई प्रश्न का जवाब न दे, तो याद में रहने वाला, चुप रहने वाला, वो सफलता को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा? है? सफलता को प्राप्त करेगा। जब सफलता को प्राप्त करेगा तो 100 झूठे सामने आ जाए उनको भी जवाब दे, हरा दे। और दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, सब झूठे हैं कि कोई सच्चे भी हैं? सब झूठे हैं। अच्छा, एक सच्चा है या नहीं? जब एक सच्चा है तो उसका सामना करने वाले, रावण की तरह सर उठाने वाले कितने भी सर निकल पड़े। रावण के लिए क्या कहने है? उसके नए सिर निकल आते थे। एक सर कटता था और दूसरा सर निकल आता था, दूसरा कटता था, तीसरा निकल आता था। वो सिर कभी खलास खत्म नहीं होते। और राम के बाण सब सिरों को काटती रहती है। ये बात कहाँ की है? राम के बाणों में सच्चाई थी या कृष्ण के बाणों में सच्चाई थी? राम के बाणों में सच्चाई थी। तो ये कहावत पड़ गई कि सत्य बोलने वाला एक क्यों न हो और झूठ बोलने वाले 100 हजारों क्यों न हो, वो सबको हरा दे।
और बाबा कमल फूल का भी दिखाना, बाबा भगवान की पूछ में आग लगाते इसका मेरे पूछ काय की निशानी है? देवभान की निशानी है। और देवभान में से कौन कौन से विकार पैदा होते हैं? पांचों विकार पैदा होते हैं। लेकिन पांचों विकारों में से मूल विकार कौन सा है? काम विकार। और मोर को भी पूंछ दिखाते हैं, और गैंडा को भी पूंछ दिखाते हैं। सुंदर पूंछ किसकी होती है? मोर की सुंदर पूंछ होती है। और मुलायम किसकी होती है? मुलायम पूंछ मोर की होती है। और गैंडा की पूंछ बहुत कड़क होती है। तो ये काम विकार की निशानी दिखाई है। जैसे शंकर जी को 5 सर्प दिखाते हैं, कमर में काम विकार का, दोनों हाथों में क्रोध और लोभ का, गले में मोह का, और सर के ऊपर अहंकार का। वो सबका बाप है ना? है कि कामियों का ही बाप है? हैं? अहंकारियों का भी बाप है। तो जो कमर में पूंछ दिखाई गई है वो काम विकार की निशानी है। हनुमान को पूंछ दिखाई गई, लेकिन वो पूंछ ब्रह्मचारी की है या विकारी की है? ब्रह्मचारी की है। जो भी चित्र दिखाए जाते हैं, चित्रों में जो भी चित्रण किया जाता है वो संपूर्ण अवस्था का किया जाता है या अपूर्ण अवस्था का किया जाता है? संपूर्ण अवस्था का। तो हनुमान के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है वो जब संपूर्ण बन जाती है तो संपूर्ण होने पर उसकी पूंछ में रावण संप्रदाय वाले रावण जो है वो आग लगा देते हैं। कहते हैं ढेर सारे वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र जितने भी लंका में थे वो सारे वस्त्र हनुमान की पूंछ में बांध दिए गए। अब वस्त्र माना क्या? कपड़ा माना क्या? कपड़ा माना शरीर रूपी कपड़े। जो भी सुंदर सुंदर कपड़े थे वो देह अभिमानी रावण के राज्य में सारे कपड़े चुन चुन करके उसकी पूंछ में बांधे हुए और तेल डाल दिया भिगोने के लिए। क्या ये नहीं डाला? तेल बोल पट बांध कर पावक देव लगाए। तेल से वो कपड़े डुबो दिए गए। तो आग जोर से लगेगी या कब लगेगी? जोर से आग। बातें कहाँ की? कैसे? हनुमान कौन है? ब्रह्मा बाबा अभी अपूर्ण है या संपूर्ण है? अभी तो अपूर्ण है। अपूर्ण है तो काम विकार की पूंछ काम करती होगी या नहीं? है? किसके शरीर के द्वारा काम करेगी? है? धीरे से गाने के लिए बोलते हो? कोई चोर ही है क्या? है? खुला खेल फरक्काबादी है? बोलो। है? साकार शरीर।
राम के शरीर दो। हाँ, राम और कृष्ण ये दो साथी हैं। जैसे कहते हैं बाप दादा, तो बाप दादा एक शरीर है, दो आत्माएं। ऐसे ही राम कृष्ण की आत्माएं भी शरीर एक है और आत्माएं पार्टधारी अलग अलग है। तो वो आत्मा उस शरीर के द्वारा हनुमान का भी पार्ट बजाती है। हनुमान का पार्ट बजाती है। तो ये दुनिया रावण की लंका है या राम की राजधानी है? ये सारी दुनिया रावण की लंका है। इस रावण की लंका में बड़े बड़े देहाभिमानी सांडे पड़े हुए हैं। उन देहाभिमानियों को देहाभिमान आता है या नहीं आता है? सबसे ज्यादा देहाभिमान लोकलाज का आता है या ज्ञान का आता है? कौन सी लोकलाज? ज्ञान में चलने वाले भी बहुत ऐसे हैं जिनको लोकलाज बहुत सताती है। हर एक के घर में सुंदर वस्त्र होते ही है। कौन से सुंदर वस्त्र होते हैं? जिनकी बहुत संभाल की जाती है, कन्याएं होती है। की जहाँ है वहां सुंदरता है। तो जो देह अभिमानी सांडे हैं, जब उनके ऊपर ये व्यथा पड़ती है कि ईश्वरीय ज्ञान संसार में फैलता है और ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा फैलता है जिसमें हनुमान की पूंछ भी काम करती है और वो बात चारों तरफ फैलती है। तो जो बड़े बड़े हैं, मठाधीश, पीठाधीश, बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठने वाले, बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स, उनकी कन्याओं की बुद्धि में वो बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? ज्ञान की सच्चाई उनकी बुद्धि में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? और उनके माँ बाप उनको परमिशन देंगे? हैं? नहीं दे। मान मर्तबे में आएंगे या नहीं आएंगे? अहंकार में आएंगे या नहीं आएंगे? अहंकार में आते। तो रावण की लंका में जितने देह अभिमानी सांडे हैं, उनके घरों में जो भी अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, वो सारे खिंच करके हनुमान की पूंछ में लपेट जाते हैं और उसमें तेल डाल दिया जाता है। तेल क्या चीज? ज्ञान का। तेल में और घी में क्या फर्क है? सस्ती चीज कौन सी है और कॉस्टली चीज कौन सी है? घी। जब ज्ञान सुनाते हैं एडवांस, तो बहुत तेरे सुनाने वाले ऐसे लोग हैं, वो सिर्फ उसी बात को ज्यादा पकड़ेंगे ज्ञान सुनाते समय कि शंकर का पाठ ऐसा है, शंकर का पाठ वैसा है। जो ब्रह्मा कुमारियां ग्लानी सुनाती हैं और वो काम विकार की ग्लानी 500 करोड़ में से सबके अंदर है। कोई ऐसा है जिसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है। लेकिन ग्लानी करने वाला एक को पकड़ लेगा और उसकी ग्लानी सुनाता रहेगा। तो हनुमान की ग्लानी चारों तरफ फैलती है और वो ग्लानी उड़ते उड़ते सुंदर सुंदर वस्त्रों के पास पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? पहुंचती है। और ये भी बात पहुंचती है कि कृष्ण को जो वो दिखाया गया मोरपुच्छ काय के रूप में है? ताज के रूप में है। तो ताज है, लेकिन पूंछ है। किसकी पूंछ है? प्यारी की पूंछ है। नहीं तो जो काम विकार की पूंछ होती है पुरुषों को, वो मारने वाली होती है या मुलायम होती है? मार मारने वाली होती है या मुलायम होती है? मार मारने वाली होती है। जब वो विकार आता है तब उनकी बुद्धि में ये नहीं रहता किसी को दुख देना चाहिए नहीं देना चाहिए है।
नहीं देना चाहिए, ये बात बुद्धि से उड़ जाती है। कार्य तो करते हैं इंद्रियों से, लेकिन विपरीत विकार करते हैं या सुंदर कार्य करते हैं? विकार करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। कोई भी इंद्रिय से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को दुख पैदा हो जाए। थोड़ा दुख हो या ज्यादा दुख हो, अगर ऐसा कोई दुख का कार्य करते हैं तो उसकी सजा जरूर मिलती है। अब ये सारी बातें उड़ते 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 रावण के घर में भी पहुंचती हैं। तो जो कन्या माताएं सुनती हैं उनकी बुद्धि में ये बात दौड़ती है। दुनिया में सबसे जास्ती दुख किस विकार के आधार पर पड़ रहा है? काम विकार के आधार। आधीन किस लिए बनाते हैं? कौन से विकार के आधार पर कन्या माताओं को अधीन बनाया जाता है? काम विकार के आधार। तो जब ये सच्चाई पहुंचती है तो वो ढेर के ढेर वस्त्र हनुमान की पूंछ में आकर के गिरते हैं। उसे सरेंडर होना कह लो। और लौकिक व्यवहार में एक बात बनाई है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर। माना वो वस्त्रों में आग लगी, तेल में आग लगी, लेकिन पूंछ में कोई असर नहीं हुआ। पूंछ में आग नहीं लग पाई काम विकार की। वो दिखाते हैं कि समंदर में जाकर के उन्होंने पूंछ को डुबो दिया। समंदर माने है ज्ञान का सागर। तो ज्ञान के सागर में पूंछ में ठंडाक आ जाती है। वैसे भी बाबा बोलते हैं योग से कर्मेंद्रियां कैसी होती है? हो जाती है शीतल हो। तो है ये बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ। रामायण में एक दो चौपाई के रूप में बोल दिया। बोलने वाले कवि ने तो बोला, जिस समय बोला था उनकी बुद्धि में ये बात रही होगी? है नहीं रही। किसने बुलवाया? शिव बाबा ने टाइम पर बुलवाया। कवि जो है कविता करता है, लेकिन कविता के भाव को कवि समझता है, लेकिन कवि से भी ज्यादा कौन समझता है? रवि समझता है। इसलिए कहावत है कैसा समझे कवि और क्या समझे रवि। बाबा नीले रंग पूछे देखते हैं। अरे तू पूछता ही जाता है कि समझता भी है कुछ? बाबा हाँ अष्टावक्र गीता के श्लोक में लिखा है एक ही बंधन है, तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। हाँ। और एक ही रास्ता है जो अपने को दृष्टा जान। इसका बेहद समझ में आया? जी नहीं आया। इनके ही समझ में नहीं आया, हमारी समझ में नहीं। अष्टावक्र गीता के एक श्लोक का अर्थ है एक ही बंधन है जो तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। दृष्टा देखता है। दूसरे को देखता है। दूसरे को देखता है दृष्टा। अपने को नहीं देखता। एक ही रास्ता है हाँ जो तुम अपने को दृष्टा जान। अपने को दृष्टा जान। और सीधी सीधी बात समझाओ, बोलो तो फिर बताए। मतलब बाबा उनका ये कहना है कि तू दूसरे को दृष्टा मान, दूसरों को पति देखता है। हाँ अपने को देखना चाहिए पहले। बना
वो तो हनुमान जी की बात को सपोर्ट करके बोल रहे हैं। और तो वो भक्तिमान में कहते हैं सृष्टि का आदि पुरुष है आदम और हव्वा, इसका बेहद महत्व है। हाँ, क्या पूछना है इसमें? आदम माने आदमी है पहला, और हव्वा माने उसके साथ हव्वा भी है। हव्वा माने भयंकर। कौन है हव्वा? जगत पिता है, जगत पिता के साथ जगदम्बा भी है, वो जगदम्बा ही हव्वा है। बाबा ये एक ही बंधन है जो अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है, और एक ही मुक्ति है जो अपने को दृष्टा जान या साक्षी जान। हाँ, इसका बेहद का ऐश्वर्य ज्ञान, आत्मा ही तो साक्षी है। इसका बेहद और क्या होगा? काम विकार का ही तो बंधन है जो सारी दुनिया को, सारे कीड़े मकोड़ों को, सारे पशु पक्षियों को लगा हुआ है। और बाबा कंचन काया है? मुझे ज्ञान के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा, और बाहर की दुनिया में जाकर झूठी दुनिया के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा। दोनों दुनिया में भी रह सकते हैं। तो बाहर की दुनिया हमारे कान में तो आवाज नहीं आ रही, इनके कान में भी नहीं आ रही। मैं यहाँ आई तो मुझे ज्ञान के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा। हाथ तो उठा दो कम से कम। अच्छा, पीछे से बोल रहे हैं। हाँ, मैं यहाँ आई तो मुझे ज्ञान के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा, और बाहर की दुनिया में जाकर झूठी दुनिया के हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। तब तो दोनों दुनिया में भी रह सकते हैं। बाहर जाकर जैसे भी रह सकूँ तो तब आप नहीं बनेगा। ज्ञान में आएंगे तो ज्ञान के हिसाब। बाबा वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ आई तो यहाँ आकर ज्ञान का अर्थ करना ज्ञान से हर बात का अर्थ ज्ञान के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा हर बात का। फिर वो कह रही कि मैं जब बाहर की दुनिया में जाऊँ तो हर चीज़ का बाहर की दुनिया में भी बाहर के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा। तो इन दोनों ही बातों में बाहर जाकर जैसे भी रहूँ तो पाप नहीं बनेगा। बाहर जाके जैसे भी रहूँ तो क्या पाप नहीं बनेगा, वो ये पूछना चाहती है। दो नावों में पैर रख करके कोई चलेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है? एक नाव इधर जा रही है, एक नाव इधर जा रही है, दोनों में पांव रखा हुआ है, इधर भी रखा है, इधर भी रखा है, और दोनों में चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? कहते हैं कि दोनों नावों में चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है? जब हमारा बाप भी वही है, हमारा पति भी वही है, हमारा सब संबंधी भी वही है, हमारी सारी दुनिया कौन है? बाबा है। तो हम दो तरफ क्यों चलें? माताएं हमेशा पीछे रखा है। माता ज्ञान में आई है, बाबा ने चुनी है, तो बांधेली माता को बहुत खुशी होती है। माताओं को पीछे रखा है। वो कह रहे हैं दुनिया में माताओं को पीछे रखा गया है। बाबा के ज्ञान में आई तो बाबा ने आगे रखा है। तो लेकिन अभी वो पूछ रहे हैं कि अभी दुनिया में रहना पड़ता है, दुनिया में चलना पड़ता है, तो क्या करें? मारो लात, अंदर से मारो लात, बाहर से दिखावा कर दो। अशोक वाटिका अर्थ क्या है? अशोक वाटिका का मतलब है कि सीता रावण की जेल में तो थी, तुम सब क्या हो? सीताएं हो। तो सब रावण की जेल में हैं या नहीं है? हैं। लेकिन अगर ज्ञान में पक्का पक्का चले तो शोक महसूस होगा, दुख महसूस होगा या नहीं होगा? बेफिक्र बादशाह बन के रहेंगे या फिक्र होगी? तो अशोक वाटिका में कि रावण की जेल में है? आ माने नहीं, शोक माने दुख। ऐसी वाटिका, ऐसा बाग, ऐसा बगीचा जिसमें दुख है ही नहीं।
ये शिव बाबा ने जो बगीचा तैयार किया है ब्राह्मणों का, वो ऐसा है, अशोक वाटिका है। बाबा पूरी दुनिया में बाप की प्रतिष्ठा कब होगी? पूरी दुनिया में बाप का कब 500-700 करोड़ कब बाप को बाप मानेंगे? कब मानेगा? जब आपको निरंतर बाबा की याद रहेगी। नहीं बाबा, किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो कहते हैं कि प्रतिष्ठा होगी, बताओ टाइम बताओ। तो दूसरों को क्यों सुनाते हो? पहले खुद तो ज्ञान के सार में टिक जाओ। ज्ञान का सार क्या है? बिंदु रूप में तो ज्ञान के सार में खुद टिके हुए हैं। अरे हाँ बाबा, कंचन काया जो होंगे उसका आप साइंटिफिकली कैसे प्रूफ करेंगे? कंचन काया जो होगा हम सभी आत्माओं का, उसको साइंटिफिकली कैसे प्रूफ करेंगे? बॉडी का जो कंचन काया होगा, सदगति होगी, तो हम कोई रोग नहीं होगा। हाँ, तो साइंटिफिकली भी प्रूफ करेंगे। वही कंचन काया है जिसमें कोई रोग न हो। दुनिया में जितनी भी शरीर हैं उनमें कुछ न कुछ रोग हैं या नहीं है? बिल्कुल है। और जो मशीनें हैं साइंस की, वो उस रोग को बता देती है कि नहीं बता देती? लेकिन जब कंचन काया बन जाएगी तो शरीर में कोई भी रोग नहीं है। लेकिन अभी जो शरीर बीमार है ना बाबा, तो अभी से कंचन काया स्टार्ट होना होगा। जैसे जैसे याद की यात्रा हमारी अभी पूरी पकी नहीं है। गरम घी में, तेल में जब पूरी डाली जाती है तो नीचे बैठ जाती है या नहीं बैठ जाती है? अभी नीचे बैठी हुई है तुम्हारे पुरुषार्थ की पूरी। जब पक जाएगी तब ऊपर आ जाएगी, तब ऊपर आ जाएगी। उलेटा के बारे में बोला गया है? हाँ हाँ, किसी को कुछ शिकायत होती है तो उसे उलहना कहते हैं। मतलब जिनको प्राप्ति नहीं होती है उनके लिए है? जिनको प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए उलहना करके बोला। हाँ, उलहना रह गया माना कुछ अंदर से संतुष्ट नहीं है, कुछ असंतुष्टि है। दूसरे किसके लिए बोला है? नीलू बहन के लिए। हाँ, आज जो वाणी के लिए यहाँ के लिए है या वहाँ के लिए है? अरे जो भी मुरली चलती है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, शिव बाबा की, या जो भी अव्यक्तवाणियां चलती हैं, उनका लास्ट रिजल्ट जो है वो यहाँ से प्रत्यक्ष होगा या वहां बेसिक वालों से प्रत्यक्ष होगा? है? लेकिन अभी जो बोल रहे हैं ना उसके, वो अभी जो बोला गया है वो अभी के लिए बोला गया क्या? हाँ, हद और बेहद दोनों में चलता है। ऐसे थोड़े ही कोई आता है हद में ही है। हद में भी अर्थ निकलते हैं, बेहद में भी अर्थ निकलते हैं। ये तो बुद्धि के विस्तार की बात है कि हम कहाँ तक बेहद में घुस पाते हैं। और कोई रिस्क काम करने जाता है तो आपस में सतर्क के लिए बातचीत होता है। कोई कोई काम करने जाता है ना तो आपस में सतर्क के लिए बातचीत कर रहा है। अंदर अंदर ये हो सकता है, अंदर अंदर दो बातें चलती हैं। एक विपरीत बात भी चलती है, एक सपोजिशन, एक अपोजिशन। हाँ, तो व्यर्थ संकल्प उसे कहते हैं, समर्थ संकल्प उसे कहते हैं जो एक दूसरे के विरोधी हो। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों की रील जब हमारे अंदर घूमती है तो अच्छे संकल्प आते हैं, और बुरे कर्म जो किए हैं पूर्व जन्मों में उनकी रील जब घूमती है तो व्यर्थ संकल्प आते हैं। अब अच्छे और बुरे दोनों साथ साथ भी होते हैं। मैं सतर्क के लिए जैसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे गा रहता है ना। हाँ, तो अभी तो हर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी के अंदर ब्रह्मा कुमारों की सोल भी तो प्रवेश कर रही है। अरे ये रुद्रमाला के मणके हैं या नहीं है? तो
रुद्राक्ष के मणके हैं या नहीं है? उनमें एक मुख बोलता है या अनेक मुख भी बोलते हैं? एक मुख का मणका तो एक ही है, और बाकी कोई 2, कोई 4, कोई 4, 8। तो ये भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करके बोलती है। 2 तरह की बातें हो जाती हैं। हमको कौन सी बात पकड़ना चाहिए? एक कौन सी? जो शिव बाबा ने मुरली में बोला उसी बात को पकड़ना। जो ब्रह्मा बाबा ने अव्यक्त वाणी में बोला उसी बात को पकड़ना। ब्रह्मा बाबा की वाणी का एक वाक्य भी ऐसा नहीं है जो मुरली को काटने वाला हो। पैरेलल चलता है या विरोध में चलता है, क्रॉस करके चलता है। बाबा ज्योतिर्लिंग के चित्र में लिखा हुआ दिखाते हैं कि पतित पावन है, तो क्या बाबा भगवान भी पतित बनते हैं? पतित में आता है और वो पावन आता है। शिव पावन है और आता किसमें है? पतित में आता है। तब प्रवृत्ति बनती है, और प्रवृत्ति जब बनती है तब ही सफलता होती है। इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पतित पावन। बाबा जो राम और कृष्ण की आत्मा है एक है या अलग अलग है? नाम अलग अलग है तो काम भी अलग अलग। काम अलग अलग दोनों आत्मा में किए हैं तो अलग ही अलग नाम है ना। बाबा मुरली पॉइंट है कि सतयुग में विकार नहीं होता, पर बाबा मुरली में ये भी क्या रखा है कि सतयुग में प्रजा राजा से ईर्ष्या करते हैं। ये तुमने टीवी में देखा है, शास्त्रों की बात सुनी है या बाबा ने बताई? मिक्स कर देता है। दर्शक दृश्य और दृष्टा में क्या अंतर है? दर्शक दृश्य और दृष्टा में क्या अंतर है? दृश्य में दर्शक दृश्य हाँ। और दृष्टा में क्या अंतर है? हाँ, वो चैतन्य है, दृश्य जड़ है। जड़ और चेतन का अंतर है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली पे नहीं आ पाता है, अच्छे चलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते। संकल्प अच्छे बुरे चलते हैं, बोला है ना। हाँ, अच्छे भी चलते हैं। तो जब भी हम अगर प्रैक्टिकलिटी पे हम मतलब ट्राई करने में बहुत कम होता है। मतलब प्रैक्टिकलिटी में जो निकलता है, मतलब संकल्प को अगर साकार करना है तो बिल्कुल कम होता है या धीमी गति से होता है, या इसका कारण है। चाहे अच्छे संकल्प हो चाहे बुरे संकल्प हो, अगर बहुत तीव्रता से किए जाएंगे तो अच्छे संकल्पों का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, और बुरे संकल्प भी बहुत तीव्रता से किए जाएंगे तो उनका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। धीमी गति से जो संकल्प किए जाते हैं उनका रिजल्ट बहुत लंबे समय के बाद आता है। पहले संकल्प आता है, फिर वाचा आती है, फिर कर्मणा होता है। संकल्प बहुत तीव्रता से चलेंगे। मान लो कोई में भूत प्रवेश कर गया और वो भूत उसके अंदर बार बार संकल्प करता, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, बार बार तीव्रता से संकल्प पैदा करता रहेगा तो क्या करेगा? 5वीं मार से नीचे गिर जाए। बाबा मेरे को तेरे को मेरे में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। तेरा बनाने का तरीका क्या है? जब सब कुछ तेरा है तो किसकी सेवा में रहना चाहिए?
लेकिन क्लास करके कहाँ भाग जाएंगे?